Let's start with our another video of class 8th Maths NCERT. This is question number 4 of exercise 6.3 chapter 6 squares and square roots. In this question we have to find the square roots of these numbers using the prime factorization method. इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं ऑफ द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. होप आपको इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता होगा, और अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है. हम पहला जब क्वेश्चन इसका पहला पार्ट करेंगे तब उसमें सीख लेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट. सबसे पहले अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. देखिए, तो हमें नंबर गिवन है 729. तो 729 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. ये परफेक्ट स्क्वायर है. अब हमें ये बताना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसका ये स्क्वायर है, मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या होगा. सो अब हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं. यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन method by using prime factorization method we get अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे हम करते हैं 729. तो अब हमें इस 729 के फैक्टर्स निकालने हैं. तो सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा इसका? यहाँ पे 9 है. अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर होता तो यहाँ पे सबसे छोटा 2 आ जाता, लेकिन यहाँ पर ऑड नंबर है और उसमें 9 है. तो अब हम देखते हैं इसे कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा. तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इनका सम निकालना होता है. तो कितना हो गया? 7 8 9 9 + 9 18. और 18 किससे डिवाइड होता है? 3 से होता है डिवाइड. तो इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. तो हम इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 2 = 6, यहाँ पे आ गया 1, 3 4 = 12, 3 3 = 9. अब फिर से चेक कर लेते हैं इसे. 3 से 3 8 = 24, 3 1 = 3. फिर 3 से 3 2 = 6, 3 7 = 21, 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3. अब हमें क्या करना होता है, हम इन नंबर्स के ये जो इनके फैक्टर्स निकल कर आए हैं इनके पेयर बनाने होते हैं, क्योंकि आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है. तो इसमें हम इन सबके पेयर बनाएंगे. हमने इनको पेयर बना लिया. सेम नंबर्स के पेयर बनते हैं जो सेम फैक्टर आते हैं. मीन्स 3 3 आया तो 3 3 के, अगर इसमें इन द सेंस 2 2 आ जाता तो 2 2 के पेयर बनते हैं. तो 3 3 का एक एक पेयर हमने इसके बना लिया. अब हम इन्हें यहाँ पर लिखेंगे. 729 इज इक्वल्स टू, हमने पहले क्या लिखा था, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी गेट 729 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है? ये इन सब के इक्वल है. मीन्स 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये इसके इक्वल है. अब हम यहाँ पे भी एक बार पेयर बना के दिखा देते हैं. यहाँ पे तो आपको शो करने के लिए बनाया था मैंने. अब हमने इनके पेयर बना दिए तो कितने पेयर बने? 1 2 एंड 3 पेयर बने. और इस पेयर में कौन है? 3 का पेयर है. ये किसका है? 3 का पेयर है. और ये किसका है? ये भी 3 का पेयर है. इज इक्वल टू 3 3 = 9, 9 3 = 27. इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर 729 रूट इज इक्वल्स टू 27. जब भी हम इसका अंडर रूट निकालते हैं तो हम इसे रूट में डाल देते हैं. अगर हम इसका ये निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो हम इस नंबर को, जो स्क्वायर नंबर है, उसे रूट से डिनोट कर सकते हैं. और रूट से ही डिनोट करा जाता है ये. जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो वो ये नंबर आएगा. तो फर्स्ट पार्ट हो गया. अब हम सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट में भी सेम फैक्टर्स निकाल लो. सबसे पहले 400 के फैक्टर्स निकालो. अब देखो, हमने 2 से करा क्योंकि यहाँ पे 0 है और 0 2 से डिवाइड हो सकता है. जिस भी नंबर में 0 आ रहा है वो 2 से डिवाइड हो जाता है. 2 2 = 4, 0 0, 2 100, 2 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25. अब इसे 5 से करेंगे क्योंकि ये 2 से तो हो नहीं सकता. अब 5 से करेंगे. 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5. अब देखो, इसमें भी
by using prime factorization method we get, क्या मिला हमें, 400 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है वो, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 के, इसके इक्वल है ये। तो अब इसके पेयर बना लेते हैं हम। अब पेयर बन गए तो सबसे पहला पेयर किस नंबर का है, 2 का है, दूसरा ये भी 2 का है, थर्ड 5 का पेयर है। कितना हो गया, 5 2 10, 10 2 20, मीन्स therefore √400 इज इक्वल्स टू 20। ये 20 का स्क्वायर है, मीन्स इसका स्क्वायर रूट 20 आएगा। नाउ थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 1764। फिर से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। लास्ट में 4 है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया है। 7 8 2 8 16 बचा 1, देन 2 8 16 अगेन, देन 2 2 4, 2 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2। अब देखते हैं यहाँ पर 4 4 1 आ रहा है, 4 4 1 आ रहा है, तो ये अब 2 से तो होगा नहीं, तो अब इसे हम देखेंगे कि ये 3 से होगा कि नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं। 4 + 4 + 1, 4 + 4 8 + 1 9, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3 1, 3 1 3, यहाँ पर आ गया 1, तो कितना हो गया, 14 हो गया, और 3 5 15 होता है तो एक बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें कम लेना पड़ेगा, हमें 3 4 12 लेना होगा, बचेगा 2, 3 7 21, अगेन 3 3 4 12, 3 9 27। अब देखते हैं 49, 49 तो हमें लगता है कि 7 के टेबल में ही आता है, ठीक है। 7 7 49, तो 7 1 7, खत्म। अब क्या करेंगे, फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड we get 1764 is equals to 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, ठीक है। तो अब इसके पेयर बनाएंगे हम। पेयर किसका है, 2 का है, ये पेयर किसका है, 3 का है, और ये पेयर किसका है, 7 का है। 7 3 21, 21 2 42, therefore 1764 अंडर रूट इज इक्वल्स टू 42। मतलब क्या है कि ये जो आपका नंबर था, ये जो आपका स्क्वायर नंबर था, इसका स्क्वायर रूट है 42। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, अगेन वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। 4096, यहाँ पे 6 आ रहा तो हम 2 ले लेंगे, इवन नंबर है। 2 2 4 0, 2 4 8 1, 2 8 16, फिर से 2 लेंगे, इवन है। 2 1 2 0, 2 2 4, 2 4 8, फिर से 2, 5 10, 2 1 2, 2 2 4, अगेन 2, 2 2 4, 1 2 5 10, 1 2 6 12, अगेन 2, 2 1 2, 2 2 4, 1 2 8 16, 2 2 6 12, 2 4 8, 32, 16, 8, 4 2 1। सो ये इसका फैक्टर्स निकाले हमने, ठीक है। तो अब इसमें भी बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड we get
4096 इज इक्वल्स टू कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 टाइम्स है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इनके पेयर्स बना लेते हैं। तो कितने हो गए, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मीन्स कितने 6 2 हो गए, क्योंकि यहाँ पे कितने पेयर बने थे, 6 पेयर्स बन गए थे, 1 2 3 4 5 6। अब 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64। Therefore 4096 is equals to 64, मीन्स ये 64 का स्क्वायर है। फिफ्थ पार्ट, फैक्टर्स निकाल लेते हैं इसके भी हम। सेवन सेवन फोर फोर, 4 8 2 ले लेते हैं, 2 3 6 1 2 8 16, देन अगेन 1 2 7 14 एंड 2 2 4, फिर 2 से लेंगे इवन, 2 है यहाँ पर, 2 1 2 2 9 18, 2 3 6 1 2 6 12, 2 2 9 18, 1 2 6 12, 1 2 8 16, 2 2 4 8, 1 2 8 16, 2 4 8, 2 4 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2। अब यहाँ देखेंगे कि 121 आ गया, मीन्स यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 हमारे 2 के टेबल से तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 है, ऑड नंबर आ गया। तो अब इसे देखते हैं कि ये 3 से जाएगा क्या, तो 1 2 1 है, तो 3 से भी नहीं जाने का, 2 + 1 3 + 1 4, तो 4 3 के डिविजिबल नहीं है। तो अब हमें दिख रहा है कि 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये चीज़ फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो 11 11 ज़ा 121 होता है, तो 11 1 ज़ा 11 हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सेम, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड we get 7744 is equals to 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6, 6 times 2 है, 1 2 3 4 5 and 6 into 11 and into 11। ये किस, अब कितने पेयर बन गए, 1 2 3 एंड 4 पेयर बन गए, 3 पेयर बने 2 के, मीन्स 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 1 पेयर बना 11 का। तो कितना आ जाएगा ये, 2 2 4 4 2 8 11 8 88। Therefore 7744 √7744 is equals to 88। That's it। तो क्या हुआ, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करा और हमने उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी इसके 5 पार्ट्स हैं और आगे के पार्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा।